वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में। देखो, क्वाड्रिलेटरल में सारे टॉपिक हमने कवर कर दिए, केवल आयत और वर्ग बचा है। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर इस वीडियो में कवर कर देंगे और इसके बाद आपका ये क्वाड्रिलेटरल वाला पोर्शन बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। फिर टायर 2 और टायर 1 के क्वेश्चन या सीपीओ के क्वेश्चन, सीएचएसएल के क्वेश्चन, वो सारे हम यहाँ पर बनाएंगे। ओके, तो जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में ज्योमेट्री की 20 वीडियोस वो आप जरूर देख लें। वो हमने इनिशियल वीडियोस आपके लिए जरूर बनाई हैं। साथ में दोस्तों जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और ये वीडियो तैयार किया है मिस्टर गौरव ने। कमेंट करके अपने डाउट पूछें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अब जैसा कि रेक्टेंगल में अगर बात की जाए कि रेक्टेंगल क्या होता है, तो रेक्टेंगल को हम हिंदी में कहते हैं आयत। और रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। एक रेक्टेंगल भी क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। विद ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड डायगोनल आर इक्वल। मतलब क्या कहा जाए कि देखो, डायगोनल जो है वो इक्वल होंगे और रेक्टेंगल क्या है, वो एक पैरेललोग्राम है जिसके साथ कंडीशन क्या है कि हर एक एंगल क्या है, वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे, रेक्टेंगल। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं तो उनको देख लो। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, ऑल द प्रॉपर्टीज आर सेम एक्सेप्ट दिस। मतलब बात की जाए दोस्तों, जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने अभी पीछे पैरेललोग्राम में पढ़ी थी, ओके, तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाइड होती है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पर काम नहीं करती। जैसे कि प्रॉपर्टी 6, 7 और 8, 9, 10, 11 और 14, ये प्रॉपर्टी का यूज इसमें नहीं होता है रेक्टेंगल में। लेकिन इसके अलावा जितनी भी प्रॉपर्टी है उनका यूज तो यहाँ पर होता ही होता है। ओके, और साथ में एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो मैं यहाँ पर और कुछ नई प्रॉपर्टीज दिख रहा हूँ, इसको आप रेक्टेंगल में नोट डाउन कर लें। ओके, तो हम एक चीज ये जानते हैं कि एंगल ए बी सी डी ये सारे क्या है, 90-90 के हो जाएंगे। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, दैट इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी, और ये किसके बराबर हो गया, 90 डिग्री के बराबर। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी की बात की जाए कि डायगोनल्स आर द बाइसेक्स ईच अदर बट नॉट नेसेसरली एट अ राइट एंगल। जो डायगोनल है वो एक दूसरे को तो काटेंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 90 डिग्री बने या ना बने। जो डायगोनल्स वाली कंडीशन में मैं बता रहा हूँ, अगर 90 बन जाएगा तो फिर वो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यही फंडा है केवल यहाँ पर। डायगोनल्स आर बाइसेक्ट। डायगोनल जो है, देखो बीडी और एसी जो है ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा जो नहीं कि 90 डिग्री यहाँ पर बनेगा ही बनेगा। ओके, ये चीज ध्यान रखना। थर्ड प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए तो एरिया क्या निकालना है कि इस रेक्टेंगल का अगर मुझे एरिया निकालना है तो एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम b मान लेंगे और इसको हम l मान लेंगे। तो ये दोनों इक्वल इसके हैं और ये जो है इसके इक्वल है, तो यहाँ पर ये भी b हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। ओके, तो लेंथ और मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या होता है, एरिया होता है किसका, आयत का, रेक्टेंगल का। ओके, नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें डायगोनल की हम यहाँ पर बात करेंगे। अब देखो, डायगोनल क्या होता है ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लो दोस्तों। अब जैसे हमने यहाँ पर देखा कि ये हमारा बी था और ये यहाँ से यहाँ तक क्या था, एल था। ओके, और जो ये डायगोनल है ए सी, ये आपको निकालना है। ओके, तो डायगोनल, कोई भी एक डायगोनल की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ए सी को निकालना है आपको। तो ए सी क्या होगा आपका, अब देखो ये छोटे वाले ट्राइंगल की बात करोगे तो कुछ इस फॉर्मेट में हो गया, ये आपका एल हो गया, ये बी हो गया, और आपको ए सी कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ पर डायगोनल किसके बराबर होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ये प्रॉपर्टी नोट डाउन कर लो, क्योंकि यहाँ पर क्या अल्टीमेटली राइट एंगल का फॉर्मेशन, क्योंकि 90 डिग्री है, इस वजह से हम यहाँ पर 90 डिग्री मानकर ये पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल फॉर्म्ड अ न्यू रेक्टेंगल। हमने क्या किया कि एंगल ए जो है ना, इसको बाइसेक्ट किया दो बराबर भागों में, बी को बराबर भागों में बांटा, सी को भागा और डी को मैंने काट दिया। तो जहां पर इनके जो ये सब सारे मीट हो रहे हैं एक दूसरे पॉइंट पर, जैसे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ए, तो यहाँ पर हम इसका एक नया नाम दे देते हैं ई, एफ, जी और एच। तो ध्यान रखना कि अगर हम रेक्टेंगल के जो एंगल बाइसेक्टर जो हैं उनको जो आपस में मिलाओगे तो उसका फॉर्मेशन जो क्या होगा, रेक्टेंगल ही यहाँ पर बनेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हम कह सकते हैं ई, एफ, जी और एच जो है ये क्या बनेगा, आपका एक रेक्टेंगल बनेगा, आयत बनता है यहाँ पर। ओके, ये चीज आप नोट डाउन कर लें। और ये भी एक क्या होता है, पैरेललोग्राम है या फिर हम रेक्टेंगल कहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए पॉइंट्स की प्रॉपर्टी की। 6 में कहा गया है अ फिगर फॉर्म
फ्रॉम मिड पॉइंट्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ रोम्बस। दोस्तों ये ध्यान रखना थोड़ा सा। अगर मैंने क्या किया कि अभी तक तो इसके मैंने एंगल बाइसेक्टर को मिलाया था, जो एंगल को हाफ हाफ डिवाइड कर रहे थे। अब यहाँ पर मैंने मिड पॉइंट बना लिए। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है और इसका मिड पॉइंट ये है ई एफ जी एच। ओके, तो मैंने क्या किया, इन सारे मिड पॉइंट को मिला लिया, तो क्या बनेगा, वो बनेगा हमारा रोम्बस। ओके, ये हमारा रोम्बस बनता है। ये चीज़ आप यहाँ पर नोट डाउन कर लें। सेवेंथ प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, फॉर अ गिवन पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल अ स्क्वायर हैज़ अ मैक्सिमम एरिया। देखो क्या करना है कि एक आपको रेक्टेंगल दिया हुआ है और एक आपको स्क्वायर दिया है। ओके, और दोनों के पैरामीटर जो हैं P1 और P2 ये क्या है, इक्वल है। P1 और P2 जो है ये बराबर है। तो इनसे जो भी आप एरिया का फॉर्मेशन करोगे, एरिया 1 निकलेगा यहाँ से और एरिया 2 निकलेगा। तो इसमें कहा गया है कि मैक्सिमम किसका एरिया होगा, स्क्वायर वाला एरिया होगा। ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है, तो मैक्सिमम एरिया किसका होगा, स्क्वायर वाला होगा। तो हम कह सकते हैं एरिया 2 जो है वो किससे बड़ा होगा, एरिया 1 से। ये एक फैक्ट है, प्रॉपर्टी है, इसको नोट डाउन कर लो। अभी आगे मैं इसको बताऊंगा अभी प्रूफ करके कि किस तरह से ये होता है। ओके, 8th की बात की जाए, ये दोस्तों बहुत बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो इसकी भी एक बार बात कर लेते हैं। एरिया ऑफ अ पाथ आउटसाइड द रेक्टेंगल, मतलब कि आउटसाइड में यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। तो ये आपका ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है और इसके बाहर मैंने एक पाथ बना दिया और इसकी मैंने बिड्थ जो है वो x ले ली। यहाँ पर ये x है, यहाँ पर भी x होगा, ठीक है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी आपका x होगा। और ये आपने देखा ये L है और ये क्या है, B है। ओके, जैसा पीछे डायग्राम में बताया था। तो अगर आपको ये एरिया ऑफ अ पाथ निकालना है तो ये क्या होगा आपका 2x आउट ऑफ L प्लस B प्लस 2x, ये हमारा निकालने का फार्मूला होता है। अब इसके जो भी एप्लीकेशंस हैं, क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम अपकमिंग वीडियोस में जरूर डिस्कस करेंगे। एक और होता है कि पाथ इनसाइड द रेक्टेंगल। हमने क्या किया कि ABCD एक रेक्टेंगल है और इसके अंदर एक पाथ बना लिया, मतलब कि ये वाला पोर्शन ये x। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर भी x होगा, यहाँ पर भी x, आपका हर जगह x होगा। ओके, और ये आपका इनसाइड का पाथ निकालना है, वो कैसे निकलेगा, तो ये आपका होता है 2x इंटू L प्लस B माइनस 2x। ओके, और x जो क्या है वो बिड्थ है पाथ की। तो यहाँ पर क्या था, L प्लस B प्लस 2x था, यहाँ पर है L प्लस B माइनस 2x। इनसाइड में माइनस है और आउटसाइड में क्या है, प्लस है। इस चीज़ का ध्यान रखना है बस आपको। ओके, नेक्स्ट अब हम स्क्वायर के बारे में बात करते हैं। देखो स्क्वायर में भी सर्टेन प्रॉपर्टीज़ हैं जो बहुत ही ज़रूरी है, उसको भी एक बार आपको आना जरूरी भी है। ओके, तो स्क्वायर की सबसे पहली प्रॉपर्टी की हम यहाँ पर बात करते हैं। दोस्तों हम स्क्वायर की बात करते हैं, स्क्वायर को हम कहते हैं वर्ग। अब स्क्वायर के बारे में कहा जाता है कि अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल विद एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। अब इसमें क्या है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे AD जो है ये A है तो AB क्या है, ये भी A हो जाएगी। अब इसी तरह से हम बात करेंगे कि BC और ये AB ये दोनों भी इक्वल, तो सारी साइड्स हमारी अल्टीमेटली इक्वल हो जाती हैं। वर्ग की यही खासियत होती है कि जितनी भी भुजाएं हैं वो सारी समान होंगी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक रोम्बस जो है अगर वो हर एक एंगल जो है 90 डिग्री बनाता है तो हम उसको क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। ये भी आप फैक्ट नोट डाउन कर लें। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। उससे पहले आप ये देख लो कि जो इसके डायगनल हैं, अब जैसे BD एक डायगनल है तो इसको मैंने D1 का नाम दे दिया। AC जो है वो एक डायगनल है, इसको मैंने D2 का नाम दे दिया। तो जब D1 और D2 बाइसेक्स करते हैं एक दूसरे को तो ये 90 पर करते हैं। ठीक है, ये चीज़ स्क्वायर के साथ में फुलफिल होती है, तो आप ये भी नोट डाउन कर लें। ओके, और बाकी प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, AB जो है वो किसके बराबर है, BC के, और सारी भुजाएं आपस में बराबर हैं तो DA, CD DA BC सारी क्या है आपकी A है। और एक चीज़ और है कि देखो AB और CD हैं ये पैरेलल हैं, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, AB पैरेलल CD, और इसी तरह से AD जो है वो किसका पैरेलल है, BC के, तो AD पैरेलल BC। ये दो चीज़ें आपने नोट डाउन कर ली। और जितने भी एंगल हैं ये आपका एंगल A, एंगल B, एंगल D, एंगल C, ये सारे क्या है 90 डिग्री के इक्विवेलेंट है। एंगल A बराबर एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, आगे थर्ड प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए तो इसमें कहा गया डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्स ईच अदर एट 90 डिग्री। जितने भी जो डायगोनल्स हैं D1 और D2 ये जो बाइसेक्स करते हैं ये 90 डिग्री पर करते हैं। ओके, तो हर एक केस में ये 90 बनेगा, तो ये चीज़ भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, और जब दोस्तों एक चीज़ और है यहाँ पर,
डायगनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्स, ओके, तो एक दूसरे को 90 पर कर रहे हैं। और यहाँ पर जो D1 है वो क्या है, D2 के बराबर भी है, D1 इज इक्वल्स टू D2, दोनों डायगनल जो है वो इक्वल भी है, ओके। और OD और OB ये तो जो अदर प्रॉपर्टीज हैं वो तो हमारी एज यूजुअल यहाँ पर फुलफिल होंगी ही होंगी, ओके। एक चीज़ और आप ध्यान यहाँ पर कर लें, फोर्थ प्रॉपर्टी में हमारा कहा गया है डायगनल्स आर एंगल बाइसेक्टर, जो डायगनल है वो एंगल बाइसेक्टर भी है। तो AC जो है ये डायगनल है आपका, और ये एंगल बाइसेक्टर कैसे है, देखो यहाँ पर A1 में ब्रेक किया और ये A2 में किया, इक्वल पार्ट में A1 इक्वल टू A2 है, मतलब कि एंगल A को दो बराबर भागों में काटा किसने, AC ने, और यहीं पर जाकर इसने C को भी दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिया, ओके। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि एंगल A जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल A के, और जो एंगल B है वो किसके बराबर होगा, एंगल B के, ओके। इसी तरह से एंगल C वो भी एंगल C के बराबर होगा, क्योंकि देखो जो C है तो यहाँ पर मैं C1 और C2 ले रहा हूँ, तो यहाँ पर D1 और D2 ले रहा हूँ, और यहाँ पर A1 A2 और यहाँ पर B1 और यहाँ पर B2। तो यहाँ पर आप कर लो A1 A2 के बराबर है, B1 B2 के बराबर है, C1 जो है C2 के बराबर है, और जो एंगल D1 है वो किसके बराबर है, D2 के बराबर है, ओके, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। और AC जो है ये क्या है, डायगनल है, और इसलिए हम कहते हैं कि डायगनल जो है वो एंगल A को दो बराबर भागों में डिवाइड भी कर रहा है। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, पैरामीटर क्या होता है इसका, देखो मैंने अभी आपको बताया कि स्क्वायर का पैरामीटर जब ये भी साइड A है, ये भी साइड A है, ये भी साइड A, ये भी साइड A, तो सारी साइड का समेशन कर दो, पैरामीटर ये तो कहता है, तो ये क्या हो जाता है 4A, डायरेक्टली आप यहाँ पर नोट डाउन कर लें। एरिया की दोस्तों बात की जाए तो एरिया क्या होता है, देखो रेक्टेंगल में क्या था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ था, L इंटू B करते थे, अब यहाँ पर सारी साइड A है तो क्या होगा A इंटू A, अल्टीमेटली कितना आ गया, A स्क्वायर आपका एरिया आ गया। एक और फॉर्मूला है हाफ D1 डायगनल इंटू डायगनल 2। अब यहाँ पर आप देख लो कि जो D1 है वो D2 के बराबर है, दोनों डायगनल बराबर होंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हाफ D1 स्क्वायर, मैंने D1 D2 की जगह पर D1 ले लिया, तो यहाँ पर क्या बना आपका एरिया जो है हाफ D1 का स्क्वायर है, ओके। ये कुछ स्क्वायर जो है ये आपका 2 थोड़ा ऊपर आएगा, ओके। ये एरिया के फार्मूलाज हैं, तो आप ये देख लो, ओके, स्क्वायर निकालने के तरीके। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर, ओके, तो ये 7th पॉइंट में कहा गया है कि डायगनल निकालना है आपको, D क्या होगा, देखो ABCD ये है, तो अगर आपसे D पूछा जाए तो D क्या है, ये √2 इंटू A है ये। अब ये कैसे आया ये चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। देखो कोई भी एक ट्रायंगल ले लो आप, ABC की मैं केवल बात कर रहा हूँ, मैंने ट्रायंगल ले लिया ABC, तो देखो वो कुछ इस फॉर्मेट में बन रहा है। यहाँ पर आपने देखा कि AC और ये, तो ये भी A है और ये भी A है, ये भी A और ये भी A। अब आप AC निकाल दो, जैसे मैंने इसको A लिया, इसको B नाम ले लिया, इसको C दे दिया, तो अगर मुझे यहाँ से AC निकालना है तो AC क्या हो जाएगा, √A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो ये क्या हो गया √2A स्क्वायर हो गया। अब A आपका बाहर आ जाएगा और √2 के अंदर ये एज इट इज रहेगा, तो हम कह सकते हैं √2 इंटू A, ये क्या हो गया AC, और AC क्या है, ये आपका AC डायगनल है, तो डायगनल हमारा क्या है अल्टीमेटली √2 इंटू A। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। 8 पॉइंट में क्या कहा गया है कि एरिया ऑफ अ पाथ आउटसाइड द स्क्वायर, ओके। अब ये आसान है, अब जैसे कि मैंने सबसे पहले मैं आउटसाइड की बात करूंगा, ये ABCD क्या है, ये आपका एक स्क्वायर है, और यहाँ पर x बिट का जो है पाथ है, तो अगर आपको ये एरिया ऑफ अ पाथ आउटसाइड द स्क्वायर ये कैलकुलेट करना है तो ये क्या होगा 4x A प्लस x होता है यहाँ पर आउटसाइड। इसी तरह से अगर मैं इनसाइड की बात करूँ कि ये आपका ABCD एक स्क्वायर था, इसके अंदर मैंने x बिट ये बिट दे दिया पाथ, तो अगर आपको ये कंप्लीट पाथ कैलकुलेट करना है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x ऑफ A माइनस x, केवल प्लस और माइनस का डिफरेंस होता है, इनसाइड में माइनस और आउटसाइड में प्लस, ओके। नेक्स्ट बात की जाए दोस्तों 9th पॉइंट की, तो इसमें कहा गया है अ फिगर फॉर्म्ड फ्रॉम मिड पॉइंट्स ऑफ अ स्क्वायर इज आल्सो अ स्क्वायर। मैंने क्या किया, ABCD एक हमारा स्क्वायर है और इसके मिड पॉइंट EFGH इन सबको मिला दिया, तो ये EFGH क्या है, EFGH ये क्या आपका बनेगा, ये आपका स्क्वायर बनेगा, ठीक है। 10th पॉइंट की दोस्तों बात करते हैं, इसमें कहा गया एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल when the parameter of both are same। ये चीज़ अभी मैंने आपको पीछे बताई थी, तो अगर आपको नहीं समझ में आई है तो इसका हम विद एग्जांपल लेकर यहाँ पर बात करते हैं। देखो सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल ले लो, ठीक है, ये रेक्टेंगल लिया और यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर भी ले लिया।
अब इसमें कहा गया व्हेन द पैरामीटर ऑफ बोथ आर सेम। तो देखो जो अगर मैं स्क्वायर की बात करता हूँ तो सारी साइड सेम होगी, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5। अगर मैंने एक साइड 5 ले ली तब यहाँ पर a इक्वल टू 5 मैंने ले लिया तब, तो यहाँ पर पैरामीटर क्या आएगा, सारा समेशन कर दो तो ये 5 5 10 15 20, तो पैरामीटर कितना आ गया, 20 आ गया। अब यहाँ पर आपको देखो ये क्या होता है, ये मैं लेंथ और ब्रेड्थ की यहाँ पर बात करता हूँ, तो आप किसी तरह से 10 बना लो यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, अगर ये लेंथ के इक्वल होगा और ये बिड्थ जो है बिड्थ के इक्वल होगा, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर 6 ले लिया और इसको मैंने 4 ले लिया, तो ये भी आपका 4 हो गया और ये सामने वाला भी 6 हो गया। तो देखो कितना हो गया, 6 4 10, 6 16, 4 20, मतलब कि सारा पैरामीटर की बात करूंगा तो पैरामीटर क्या हो जाता है 2L प्लस 2B, ये होता है ना रेक्टेंगल के केस में। तो ये कितना आ जाएगा 2L 12 और प्लस 8 20 आ गया आपका, दोनों पैरामीटर हमारे सेम है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। अब ये कैसे, अब यहाँ पर आप एरिया निकाल दो, तो देखो एरिया L इंटू बी होता है, 6 इंटू 4 कितना आ जाएगा 25। अगर ये सेंटीमीटर है सपोज करो तो ये कितना हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर ले लो, यूनिट भी ले लेते हैं हम यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर आप एरिया निकालते हो स्क्वायर के केस में तो भुजा स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, तो 5 इंटू 5 कितना आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर यही थ्योरम ये कहती है, ये एक प्रॉपर्टी कहती है एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज ग्रेटर देन, मतलब कि देखो 25 सेंटीमीटर जो है ये 24 सेंटीमीटर से क्या है ज़्यादा आया, किस केस में, जब पैरामीटर दोनों के सेम हैं। अब देखो यहाँ पर भी पैरामीटर 20 था, यहाँ पर भी 20 था, मतलब कि रेक्टेंगल का पैरामीटर स्क्वायर का पैरामीटर दोनों जब समान है तो जो एरिया आएगा, एरिया उससे फॉर्म करोगे तो क्या होगा, ये ज़्यादा होगा, ठीक है स्क्वायर वाला। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ एरिया की टर्म्स में स्क्वायर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। ओके, यही चीज़ हमने जो अभी पीछे पॉइंट में आपको एक्सप्लेन की थी। फाइन, नेक्स्ट 11th प्रॉपर्टी की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है इफ एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल देन द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। अब इसमें कहा गया है कि अगर एरिया जो है स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों के इक्वल हैं, ठीक है, तब क्या होगा कि जो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा वो ज़्यादा होगा और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर से। अब देखो क्या किया मैंने, एक रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है, ठीक है, तो इसका क्या है इस बार एरिया जो है वो दोनों के एरिया बराबर है। तो जब एरिया बराबर है तो पैरामीटर की अगर बात की जाएगी, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो यहाँ पर कहा गया है कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। ये चीज़ आप नोट डाउन कर लें। आप कोई भी एक एग्जांपल लेकर भी सॉल्व करेंगे, दोनों से सेम ही आना है, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है, ठीक है। एक नोट डाउन कर लें, ये हर एक केस में आपका अप्लाई होता है। अब जैसे क्या है कि ABCD आपका एक स्क्वायर है, तो इसमें मैंने क्या किया कि जो O पॉइंट पर ये एंगल जो बाइसेक्ट कर रहे हैं, देखो A को 2 हिस्सों में ये बांट रहा है और ये इधर जा रहा है, और इसी तरह से D को 2 पार्ट में ये डिवाइड कर रहा है, ये आकर O पॉइंट पर मिलते हैं, ठीक है। तो आपसे ये AOD, इसका आपसे ये एंगल पूछ लिया जाता है कई बार। तो एंगल AOD क्या होता है, एंगल AOD होता है हाफ ऑफ एंगल जो ये बचते हैं B और C, तो हम कह सकते हैं एंगल B प्लस एंगल C। ये मैंने आपको बताया कि हर एक केस में अप्लाई होता है, अप्लाइड फॉर ऑल, चाहे स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो, हर एक केस में ये दोस्तों अप्लाई आपका करेगा। तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लें। अब अगर मैं क्या करूं कि इसको इस साइड से मिला दूं, जैसे कुछ लोग कह रहे होंगे कि आप अपना डायग्राम जो है कुछ इस फॉर्मेट में बताएं कि यहाँ पर ये दोनों मिलते हैं, तो इसको मैंने A लिया, इसको B लिया, इसको C लिया, इसको D ले लिया, तो अब ये B को बाइसेक्ट कर रहा है, ये C को बाइसेक्ट कर रहा है O पॉइंट पर। तो BOC का अगर मैं निकालूं एंगल, ठीक है, अभी मैंने क्या निकाला AOD निकाला था, अब मैं क्या निकाल रहा हूँ AOD की जगह पर मैं BOC निकाल देता हूँ। तो देखो BOC जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ ऑफ, अब ये आपका D बचता है और ये A बचता है ना, इसका एंगल D प्लस एंगल A का हाफ, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट से अब ये भी क्लियर होगा कि हर एक जगह पर इसी तरह से आप BOC AOB हर एक केस में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों की मैं यहाँ पर बात करूँगा कि समरी जरूर आप याद कर लें, क्योंकि एक नंबर तो आपका यहाँ से बन ही जाता है, इसको आप एक अलग जगह फॉर्म कर लें। समरी ऑफ अ मिड पॉइंट ऑफ अ साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, मतलब चतुर्भुज के जो मिड पॉइंट को जब मिलाते हैं ना, तब वहाँ पर क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो देखो अगर वो क्वाड्रिलेटरल है और फॉर्म्ड होता है क्वाड्रिलेटरल बाय मिड पॉइंट, तो क्या क्या बनता है,
ट्रेपेजियम के मिड पॉइंट को अगर आपने मिलाया तो वो क्या बनेगा, वहां पर पैरेललोग्राम बनेगा, ये नोट डाउन कर लें। और पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट को मिला लिया तो पैरेललोग्राम ही बनता है। स्क्वायर के मिड पॉइंट को मिला लिया तो स्क्वायर बनता है। रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को मिला लिया तो रोम्बस बन जाता है, और रोम्बस के मिड पॉइंट को मिला लिया तो रेक्टेंगल बनता है। ये दोनों आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखो रेक्टेंगल से रोम्बस, रोम्बस से रेक्टेंगल, अब स्क्वायर से तो स्क्वायर बनता है, ये तो आपको याद हो गया होगा। अब यहाँ पर देख लो, पैरेललोग्राम से पैरेललोग्राम भी बनता है, ये भी आपको याद नहीं करना, केवल ट्रेपेजियम से आपका पैरेललोग्राम बनता है। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा यहाँ पर, ठीक है। अब हम आगे कोई एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों जो ज्योमेट्री की वीडियोस हैं वो आप यहाँ पर जरूर देख लें। अगर आपकी कोई विश हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, और लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में दोस्तों वेबसाइट को विजिट करें, फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लें। हर एक अपडेट के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।